जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है किसान विरोधी सरकार। आप जानते हैं कि ये जो है जल जमीन जंगल पे कब्जा करते करते किसान के खेत खलिहान और उसके जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। जिस तरह से अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और कपड़ा बना करके बड़े कीमत पर देते थे, तो उसी तरह से ये जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे किसानों का जो कच्चा माल के रूप में जो खेत और खलिहान में जो अनाज होगी, बड़े बड़े कारपोरेट उसको लेंगे और उसको जो है प्यूरिफाइड करके बना करके किसानों के आगे, पब्लिक के आगे परोसने का काम करेंगे। देश भर में आज जो संविधान दिवस के दिन जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल हुई है किसानों मजदूरों के सवाल पर। यहाँ हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग की अध्यक्ष है उर्मिला ठाकुर। उनसे बात करते हैं कि क्या सब मसला है, क्यों उनका दल और उनके संगठन को सड़क पर उतरने की जरूरत आन पड़ी। जी मैडम। आप तो जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरुओं की पार्टी रही है, हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम किए हैं। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमेशा उनका नारा रहा है जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोगों ने हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और देश में कानून व्यवस्था कायम रहे, शांति और अमन चैन के लिए हमेशा संघर्षरत हमारे नेता रहे हैं। और मजदूर यूनियन जो ट्रेड यूनियन है उसके द्वारा मजदूरों के विभिन्न सवालों को लेकर के जो संविधान के द्वारा जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेईमानी करने का काम कर रहे हैं, संविधान में आए दिन रोज परिवर्तन कर करके मजदूरों को भी गुलामी की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हैं, उनके विभिन्न मांगों को लेकर के, खास करके बिहार में देखिए जो 40 लाख श्रमवीर आए, उनके लिए ना तो कोई रोजगार की व्यवस्था, न बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था। आदरणीय हमारे नेता जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जगदानंद सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता से आह्वान किए कि जो ट्रेड यूनियन की मांग है मजदूरों के लिए, उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता उनके मांग के साथ खड़े रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी उनका संघर्ष जारी रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन रहेगा। जब हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, दिल्ली कूच का जो नारा किसान के जो अलग अलग संगठन हैं, किसान संगठनों ने किया है और उन्हें पंजाब हरियाणा से उनका जुलूस निकला है, मगर उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया है। आप उस पूरे जुलूस को, उस प्रदर्शन को और खेती किसानी के सवाल को, ये जो कानून आया है उसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है किसान विरोधी सरकार। आप जानते हैं कि ये जो है जल जमीन जंगल पे कब्जा करते करते किसान के खेत खलिहान और उसके जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। कहिएगा कैसे? तो आप देखते हैं कि किसानों का जो न्यूनतम मूल्य उपज का होना चाहिए अन्नदाता का, वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं है। आए दिन छोटे छोटे बिचौलिए कहते हैं कि बिचौलियों को हटाने के लिए जो है हम ये कानून लाए हैं। छोटे छोटे बिचौलिए तो अलग हो जाएंगे, लेकिन बड़े बिचौलिए जिसको ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जिनके साथ ये नेता उन कारपोरेटों के साथ जो खड़े हैं, उनके लिए ये लाभ पहुंचा रहे हैं और किसानों के साथ जायदाती कर रहे हैं, अन्नदाता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अन्नदाता के खलिहान में जो अनाज उपजेगा उसको बड़े बड़े कारपोरेट, आज देखते हैं आप किस तरह से जो चिप्स बनाई जाती है, किस तरह से उसको, जिस तरह से अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और कपड़ा बना करके बड़े कीमत पर देते थे, तो उसी तरह से ये जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे किसानों का जो कच्चा माल के रूप में जो खेत और खलिहान में जो अनाज होगी, बड़े बड़े कारपोरेट उसको लेंगे और उसको जो है प्यूरिफाइड करके बना करके किसानों के आगे, पब्लिक के आगे परोसने का काम करेंगे। ये शोषण है, दोहन है और किसान को जो है किसानी के समय में ना तो कोई लाभ मिलेगा ना उसका। देखते हैं हमारे आदरणीय नेता बोले थे, नेता प्रतिपक्ष की, अगर बिहार में मेरी सरकार बनेगी किसानों का ऋण माफ करेंगे, बिजली बिल आदि करेंगे, लेकिन ये सारे सवालों को मटिया मेट करके बेईमानी करके जिसको 3rd नंबर पर रहना चाहिए, 1 नंबर पर नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार जी बिहार चला रहे हैं और देश में नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी सरकार, जो चाहे हरियाणा का हो, चाहे वह राजस्थान का हो, दिल्ली में जो प्रवेश करने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोकतंत्र में अपनी मांग को रखने का लोगों को हक है, उस हक को भी ये रोकना चाहते हैं, उसको भी तानाशाही के द्वारा, अंग्रेजी नीति के द्वारा खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी और इनका जो है
ऋण जरूर लदेगा। ये अभी सत्ता में अहंकारी बन चुके हैं और किसानों के ऊपर जुर्म ढा रहे हैं। यह हम आज के आंदोलन के बाद क्या आगे का क्या रास्ता, आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति लोकतंत्र के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ये अगर नहीं सुनते हैं तो आज हम लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर किए हैं। कल जो है जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक चक्का जाम रहेगा। यही हम लोग का नारा रहेगा और चक्का जाम हम लोग करने का काम करेंगे।